हेलो दोस्तों, आई होप आपने आज के दिन भी प्रॉफिट्स किया होगा। जैसे कि हमने पिछली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी के अगर 5 मिनट में आप टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो ये लेवल है कुछ 26,060 का। तो ये लेवल को हमने मार्क करके रखा था, अगर इसके नीचे जाता है तो हमें एक तरफा सेलिंग मिलेगी। और एक चीज़ आप यहाँ से लर्निंग करिए कि निफ्टी के 5 मिनट के ओपन और हाई को मार्क करना चालू करिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चालू करिए। जैसे 5 मिनट का हाई और लो, ये आपका लो हो गया और ये हाई हो गया, तो हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो और लो के नीचे जैसे ही ब्रेक होता है तो भी आप एंट्री ले सकते हो। तो देखो, इस हिसाब से अगर आपने एंट्रीज ली होती तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये वन वे मूव आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मोर देन 250 पॉइंट आप यहाँ पे आराम से ईजिली गेन कर लेते हैं। इस तरीके से इस जगह से यहाँ तक जाने में 220 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको ईजिली, ठीक है। और आपने अगर मेरी पुरानी निफ्टी की एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक पोटेंशियल बाइंग भी पॉसिबल है और यहीं से हमारी पोटेंशियल सेलिंग भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था गैप डाउन के बाद अगर इधर सस्टेन करता है और 5 मिनट की कोई भी कैंडल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो हम बाई करेंगे। बट नहीं ब्रेक करता तो हमने सेलिंग का प्लान किया था। जैसे कि आपने अगर सेलिंग को ध्यान से देखा होगा तो वन वे सेलिंग आते हुए यहाँ पे दिखाई दी। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी। आज की एनालिसिस वीडियो से आप प्रॉफिट तो आराम से ही किए होंगे, ठीक है। चलो अब आने वाले कल के दिन की एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब कल के लिए क्या प्लान करना है यहाँ पे वो देखते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे रुका हुआ है ना, ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है। इस लेवल को भी मार्क करते हैं, ये हमारा क्रूशियल पॉइंट है 25,800। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन हुआ करता था पहले के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये अब एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट करना चाहिए कल के दिन, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बार के लिए तो बाइंग पॉसिबल है, बट बाइंग के लेवल कहाँ तक आएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम वापस से आज के दिन के ऊपर ही आ जाते हैं। तो जब नीचे निफ्टी आ रहा था तो ये लेवल पे एक ड्रॉप डाउन, अब देखिए यहाँ से ड्रॉप हुआ, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप हुआ, ये बॉक्स बनाया, इसे बोलते हैं ड्रॉप बेस फॉर्मेशन। फिर से ड्रॉप हुआ, इस जगह पे वापस से एक बेस बनाया, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक हुआ वापस से एक वापस से यहाँ पे बेस फॉर्मेशन और वापस से हमें ड्रॉप आते हुए दिखाई दिया और वापस से इस जगह पे हमें वापस बॉक्स मिला है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और क्रूशियल लेवल भी है। तो यहाँ से 750 की कॉल आप ले सकते हैं और पोटेंशली हमें 25,920 तक, ये बड़ा बॉक्स जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक हमें पहला टारगेट मिलेगा अगर यहाँ से बाइंग आती है और 5 मिनट के कोई भी कैंडल बुलिश यहाँ पे सपोर्ट दिखा के। और मेन याद रखना 10 बजे के बाद वाला थोड़ा सा फॉर्मेशन लेना, बिकॉज सुबह सुबह बहुत वॉलेटाइल रहेगा, ठीक है। आज के गिरने की देखो हमारे लिए मेन वजह क्या है बताएं? वर्ल्ड मार्केट अगर आप जापान का मार्केट चेक करेंगे तो लगभग 5% गिरा हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हम ठीक ही गिरे हैं, बट देखो करेक्शन भी ज़रूरी था तो करेक्शन आया हुआ है। तो यहाँ से हमारे लिए 10 बजे के बाद आपको अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल बुलिश दिखाई देती तो आप बाइंग करेंगे टिल द टारगेट ऑफ दिस, यहाँ से लेके 980 तक, ठीक है। हमारे लिए यहाँ से लेके 980 तक, इस लेवल तक, एक मिनट वापस से, यस ये लेवल 980 है, थोड़ा सा, यस 980 तक, यहाँ तक आता है। तो यहाँ से वापस से रिवर्सल पॉसिबल है, मतलब यहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। यहाँ से एक बार के लिए शॉर्ट टारगेट आपको थोड़ी देर के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। इस लेवल में आते ही, एक मिनट, इस लेवल में आते ही अगर निफ्टी यहाँ से मूव करते हुए इस जगह तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से वापस से ये अपनी आज की जो सेलिंग है वापस कंटिन्यू करें, यहाँ से रिजेक्शन लेके और फिर से यहाँ से फॉल दिखाते हुए दिखेगा, ठीक है। देखो जब रैली आ रही थी तो एक तरफा आई है, सेलिंग आ रही है तो सेलिंग भी इसी तरीके से धीरे धीरे कंटिन्यू करती है, ठीक है।
नेगेटिव फॉर्मेशन यहाँ पे कोई भी मिले, यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव कैंडल मिले या रिजेक्शन कैंडल मिले, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल को लेते ही आपको देखना है कि 5 मिनट की नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करे तो वापस यहाँ पे सेलिंग की आप एंट्री ले सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि सेलिंग की एंट्री यहीं से आप वापस से ले सकते हैं, ठीक है। निफ्टी के लिए आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब पोटेंशियल बाइंग कहाँ से पॉसिबल है या रिवर्सल कहाँ से पॉसिबल, तो जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी इस लेवल के ऊपर 980 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, सस्टेन इन द सेंस 5 मिनट की कैंडल बुलिश होनी चाहिए और इसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल रिवर्सल वापस पॉसिबल है इस लेवल तक। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। जो आज की सेलिंग थी वो वर्ल्ड मार्केट से आई हुई थी, तो हमारा भी उसी के हिसाब से निफ्टी फॉलो करते जा रहा है और रिकवरी भी आएगी तो वहीं से आएगी, ठीक है। और सेलिंग इस लेवल के नीचे, अगर इस लेवल के नीचे कोई भी ब्रेकडाउन मिलता है तो वापस से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है निफ्टी के अंदर। क्लियर, दिस वाज निफ्टीज। इस लेवल के लिए नीचे, इस लेवल के नीचे आपकी सेलिंग प्लान कर सकते हो आप, यहाँ से क्विक स्कैल्किंग थोड़ी देर के लिए ले सकते हो और इस लेवल को ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो अगेन आपको बाइंग आते हुए दिखाई देगी निफ्टी के अंदर। आइए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमने कल के दिन ये लेवल डिस्कस किया था 750 और उसके नीचे, और उसके नीचे जैसे ही जाता है तो आपको सेलिंग आते हुए दिखाई देगी। तो अगर आपने सेलिंग यहाँ पे कैच भी की होगी इस लेवल के आजू बाजू, जैसे ही 53,400 के नीचे गया तो आपको दिख रहा है 5 मिनट की वापस से कैंडल फॉलो हुई है, तो मैंने क्या बोला, 5 मिनट का हाई 5 मिनट का लो मार्क करो और उसके नीचे या ऊपर आप सेलिंग या बाइंग की ट्राई करो। अगर ऊपर जाता है तो बाई ले लो, नीचे जाता तो आप सेल ले लो। एक ये जैसे स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक ये स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ भी देखा जाए तो इस लेवल से 360 ये लेवल है, 300 यस 60 के अराउंड और 53,180 के अराउंड, ये भी एक ड्रॉप बॉक्स फॉर्मेशन करके ही नीचे गया है। ये देखोगे तो ये एक बॉक्स बना के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन जैसा काम करेगा, ठीक है। सप्लाई जोन इन द सेंस अगर निफ्टी यहाँ पे आता है तो हमें सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आए तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन जैसा काम करेगा, इन द सेंस यहाँ पे हमें सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल इसीलिए सप्लाई जोन बोला जाता है, क्लियर। तो इस लेवल पे जैसे ही निफ्टी वापस बैंक निफ्टी इस लेवल से बाइंग लेके इस लेवल तक आए तो वापस से हमें सेलिंग, अगर 5 मिनट की कैंडल कोई भी नेगेटिव फॉर्मेशन आता है तो वापस से हमें सेलिंग आते हुए दिखाई देगी और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू फिर कर सकता है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। तो अब बाइंग कहाँ से करना है, तो देखो पहला बाइंग तो हमारा आज के लेवल से ही है, जो लेवल आज का है, 1 मिनट, ये लेवल, क्योंकि ये भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई जैसा ही काम करने वाला आज के दिन, जो बार बार यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी रुका हुआ है, ठीक है। इसी लेवल से एक शॉर्ट स्कैल्पिंग आज के कल के दिन अगर आपको मिले तो आप ले सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल बाइंग हमें इस लेवल के ऊपर ही दिखाई देगी, जो लेवल आ रहा है हमारा ये वाला, ठीक है। पोटेंशियल बाइंग अब जो आएगी, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है 53,400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको नेक्स्ट बाइंग आते हुए दिखाई देगी। बाइंग आपको करनी ये लेवल के ऊपर और यहीं से हमें रिवर्सल दिखाई देगा अगर बाइंग मिलती है तो, नहीं तो वापस से हमें सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी इस लेवल के नीचे। बट सबसे पहले थोड़ा सा पुल बैक लेगा, क्योंकि ऐसा होता है जब सेलिंग आती है, कंटिन्यूस सेलिंग आती है तो सेलर्स भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो वापस से बाइंग दिखाते हैं जिसमें आपके एसएल हिट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके बाद फिर से ये कंटिन्यू करता है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। आज के दिन अगर आपने ट्रेड किया होगा तो मैक्सिमम 580 पॉइंट ईजिली आपको गेन मिले होंगे अगर आपने मेरी पुरानी एनालिसिस वीडियो देखी है तो, ठीक है। कितने पॉइंट्स, 580 पॉइंट्स ईजिली गेन किया होगा आपने।
बैंक निफ्टी में 580 पॉइंट मिले होंगे ईज़िली, और निफ्टी में 220 पॉइंट ईज़िली गेन किया होगा। इतने एक्यूरेट एनालिसिस के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है, और मुझे मोटिवेट करिए आगे भी वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। अब 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं। जैसे कि कल के लिए जो इंट्राडे स्टॉक्स है हमारे लिए, सबसे पहले ई मुद्रा, ई मुद्रा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो, ये हमने ऑलरेडी एक बार लिया था, हमारे ब्रेकआउट्स वाला ही स्टॉक है, तो इसमें भी बाइंग हम अब लेंगे। जो हमारा बाइंग रहेगा, बाइंग एट द लेवल ऑफ 890 जैसे ही क्रॉस करेगा, हमारा एसएल इसके अंदर रहेगा 885, टारगेट 895 फर्स्ट, फिर 898 सेकेंड एंड देन 900 थर्ड। ये ई मुद्रा का हो गया बाइंग लेवल। फिर हमारा है सेंचुरी टेक्सटाइल, ठीक है, इसके अंदर भी आप देखेंगे 2870 के अराउंड, यस, ये लेवल के ऊपर अगर ये क्रॉस करेगा तो हम यहाँ भी बाइंग लेंगे। 2870 के ऊपर एसएल 2861, टारगेट आपके रहेंगे 2879 फर्स्ट, देन 2884, देन 2889। ये टारगेट्स के लिए आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स को ले सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ज़ील एंटरटेनमेंट। यहाँ पे भी बाइंग आपको करनी है, लेवल है ये वाला। इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, देखो बार बार मल्टीपल रिजेक्शंस मिल चुका है ये लेवल से, ये लेवल से, तो आज के दिन भी अच्छी खासी इसने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की दी हुई है। तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकलेगा आप बाई कर सकते हैं ज़ील को। ज़ील बाई एट 138.8, ठीक है। एसएल छोटा सा रहेगा यहाँ 137.9, ठीक है, बहुत छोटा एसएल है। टारगेट 139.5, फिर 140, नेक्स्ट 141। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा टारगेट भी दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 स्टॉक हो गए हमारे इंट्राडे के लिए, कल के लिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्टिस इंडिया। फोर्टिस जब ये लेवल ब्रेक करता है, जो कि लेवल आ रहा है ये 623 का, बाई फोर्टिस है 623। एसएल आपका रहेगा यहाँ पे 7 से 8 रुपये का। टारगेट आपके 14 to 16 रुपीज़ के रहेंगे, ठीक है। फोर्टिस के अंदर यहाँ पे एंट्री, और फोर्टिस के अंदर 2 तरीके के फॉर्मेशन है। एक तो आप बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहीं 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं, 1 मिनट है, कैंसिल। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है फोर्टिस, तो आप सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं सेम चीज़ के साथ। इस लेवल को बाई करना है 623 के ऊपर, और यहाँ पे सेल करना है इसके नीचे। सेम चीज़ 7 से 8 रुपये का एसएल, और वही सेम टारगेट 14 से 16 रुपये के। नेक्स्ट स्टॉक हमारा सेलिंग के लिए है लक्ष्मी कैम्प। ठीक है, लक्ष्मी कैम्प पे आप देखेंगे, यस, इस लेवल के नीचे 282 ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप 3 से 4 रुपये का एसएल देके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और आपका टारगेट रहेगा
6 से 8 रुपये का, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। मैं एक दो आपको स्विंग ट्रेड देने जा रहा हूँ और आप लॉन्ग टर्म के लिए अब रख सकते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज़ करके स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। रीज़न बिहाइंड इट्स कि ये बनाता है आईफोन के स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। आईफोन और लग्जरी सारे इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रॉनिक पर्पस आइटम्स को बनाता है। तो फर्स्ट तो आईफोन का ये मेन डीलर हो जाता है। इंडिया में एक ही है एवलॉन टेक्नोलॉजी, तो आईफोन के पार्ट्स बनाता है और खुद ही देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुद ही देता है। तो ये हिसाब से मोनोपोली बिजनेस में एक है। और आप देखेंगे कंसोलिडेशन कितना बेटर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन का एक बार ब्रेकआउट हुआ, बट यहाँ पे आज के दिन वापस से ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। एवलॉन टेक्नोलॉजी एक और है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, EMIL, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। आपने शायद सुना भी होगा कि इंडियन लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई करता है सबसे ज़्यादा वो इंडिया मार्ट खुद करता है। बट अब सुनने में आया कि ये अपने खुद के प्लांट्स बना रहा है जिसमें ये खुद मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए कैसा होगा, पहले तो ये लेके बेचता था, अब ये खुद बना के बेचेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा स्टॉक है ये। डीमार्ट जैसा स्टॉक है, मेट्रो जैसा स्टॉक है, एक खुद की एंटाइटी है। अब खुद बनाने जा रहे हैं लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट एंड एवलॉन दो इलेक्ट्रॉनिक थीम के ऊपर स्टॉक्स है और ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। ये मैंने लॉन्ग टर्म्स के लिए दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। लॉन्ग टर्म एवलॉन एंड नेक्स्ट इज़ EMIL। ये दो स्टॉक है। EMIL अभी 206 के अराउंड चल रहा है, आप यहीं पे एक्यूमुलेट करिए। सेम वे एवलॉन चल रहा है 580 के अराउंड, ठीक है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एवलॉन टेक्नोलॉजी यस 580 जो मैंने आज दिया है। तो आप देखेंगे, मैं भी डिस्कस करूँगा 6 महीने के अंदर। हम इसका टारगेट देखते हैं, 6 महीने के बाद हम डिस्कशन करेंगे जब ये पूरा का पूरा किस तरीके की मूव बताता है और क्या करता है। ये दो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो मेरा चैनल अभी न्यू बनाया है मैंने, तो बहुत कम सब्सक्राइबर है, ठीक है। बट चैनल के जो व्यूज़ है बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं और आप लोग मेरे चैनल को पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।